अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। मैम बख्तावर, आपको लास्ट टाइम वो हमें सॉर्ट और सॉर्टेड का थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, तो मैं बस वो जल्दी से क्लियर कर देती हूँ। यस मैम, मुझे वो क्लियर कर दे। वो मुझे नहीं क्लियर हुआ था। ओके मैम। अच्छा, जो हमारे पास सॉर्टेड है, ये फंक्शन, इसके अंदर सॉर्टेड इज नॉट परमानेंट, जस्ट मेक न्यू सॉर्टेड लिस्ट एट न्यू मेमोरी एड्रेस। अच्छा, जब भी हम सॉर्टेड फंक्शन यूज करते हैं तो ये एक न्यू मेमोरी एड्रेस पे, लाइक ये लिस्ट है, ये किसी और मेमोरी एड्रेस पे सेव है। जब हम इसके ऊपर सॉर्टेड फंक्शन लगाएंगे ना, तो ये एक न्यू लिस्ट क्रिएट करेगी जो एक न्यू मेमोरी एड्रेस पे है। तो हम मेमोरी एड्रेस वाला भी देख लेते हैं क्या इसमें सीन है। तो मैं ये लिस्ट बनाई है, और मैंने प्रिंट आईडी से ना हम मालूम कर लेते हैं कि भाई ये कि कहाँ पे इसका एड्रेस क्या है मेमोरी में। ठीक है, तो मैंने इसको जब प्रिंट किया तो मेरे पास ये एड्रेस आया 1। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ सिंपल प्रिंट एल करूंगी तो उसका एड्रेस अलग है। ठीक है, यानी कि मैं ये पहले सिर्फ सिंपल लिस्ट प्रिंट करती हूँ ऊपर, लिस्ट बना के। ये मैंने लिस्ट प्रिंट की, और फिर मैंने उसकी आईडी आईडी के आईडी वाले फंक्शन के अंदर मैंने लिस्ट को पास किया, तो मेरे पास ये उसका एड्रेस आया है नीचे, मेमोरी एड्रेस। ये रन हो रहा है। अच्छा, जो ये एड्रेस है ये सिंपल जो मेरे पास लिस्ट है उसका है। बाकी जब मैंने क्या किया, हाँ, फिर मैंने जो अपनी सिंपल लिस्ट है उसको मैंने एक मिनट, मैं थोड़ा देख लूँ। हाँ, ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। मैं इसको अलग सेल में लिखती हूँ ताकि फिर हमें ज़्यादा क्लियर समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ सिंपल लिस्ट की, और उसका ही मेमोरी एड्रेस हमारे पास स्टोर हो रहा है। एक मिनट में। अच्छा, मैंने किया प्रिंट लिस्ट को, और उसकी मैंने मेमोरी एड्रेस को प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई, अ, बल्कि इसी सेम लिस्ट पे ही हमें करना होगा। लाइक मैं इसको सेव कर देती हूँ पी में। हमारा जो ये एल वेरिएबल है, अब ये इसमें स्टोर है पी में। और क्या करना चाहिए। रेट मैंने वही। अच्छा, हम इस पे सॉर्टेड फंक्शन लगा लेते हैं लिस्ट पे। ये अभी हमने सिंपल किया, तो अब मैं इस पे फंक्शन लगा देती हूँ। लाइक एल डॉट सॉर्टेड।
सॉर्टेड के अंदर मैंने पास करना है लिस्ट को। आई थिंक एल डॉट नहीं करना। और ड्रिंक आईडी लिस्ट। अच्छा, अभी हम सॉर्ट को देख लेते हैं एक बार। मैंने यहाँ पे लिस्ट को एल के वेरिएबल में सेव किया और उसको मैंने प्रिंट किया। फिर मैंने उसी पे ही ये उसकी मेमोरी एड्रेस को देखने के लिए मैंने आईडी का फंक्शन लगाया। और तो ये उसकी आईडी आ गई है इस लिस्ट के नीचे। तो उसके बाद मैंने इस पे फंक्शन लगाया है सॉर्ट का। अब मैं जो ये मैंने काम किया इसको मैं सेव कर रही हूँ ए के अंदर। एल डॉट सॉर्ट। ठीक है, अब इसके ऊपर ना मैंने सॉर्ट वाला फंक्शन लगाया कि इसे सॉर्ट कर दे। सॉर्ट करने के बाद हम इसका देखेंगे कि इसका मेमोरी एड्रेस चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो और मैं इसे प्रिंट कर देती हूँ। प्रिंट। तो अब इसका मेमोरी एड्रेस ना चेंज नहीं हुआ बिल्कुल। ठीक है। और मेमोरी एड्रेस सेम आया है जब हमने सॉर्ट भी किया है। लेकिन ये प्रिंट ए में नन क्यों आया है? अच्छा, इसके बाद मैं करती हूँ प्रिंट एल। ये प्रिंट ए का नाम इस वजह से आया है क्योंकि ना तो ये कोई वेरिएबल है ना ही मैं वेरिएबल तो है लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि प्रिंट हो सके। नाम आ रहा है क्योंकि न्यू लिस्ट नहीं बनेगा यहाँ पे हम उसी को मॉडिफाई करें जो आपके पास एल है शॉर्ट फंक्शन नहीं होता तो मेरी बात आ रही है। जी मैम आ रही है लेकिन क्लियर नहीं है। मैं बता रही हूँ कि इसलिए इसका नाम आ रहा है क्योंकि न्यू लिस्ट नहीं बन रही। न्यू लिस्ट बनेगी तो हमारे पास ये लिखा मैम हाँ आपकी कुछ नहीं आवाज करनी नहीं जरूरी। समझ आ रही। एक्चुअली शायद आपके माइक का इशू है। मैम अब आपको मेरी आवाज आ रही है। जी जी अब आ रही है। मैम आवाज आ रही है। जी आ रही है। तो मैं कह रही हूँ हमारे पास ए नन इसलिए आया था क्योंकि हम सॉर्ट फंक्शन में क्या करते हैं हमारे पास वही वाली जो लिस्ट होती है जो उसी को मॉडिफाई कर रहे होते हैं हम एक न्यू लिस्ट नहीं बना रहे होते या कोई नया हम वो डेटा नहीं क्रिएट कर रहे होते सॉर्ट में हम जो हमारे पास आपने पहले वाली बताई थी एल उसी को हमने मॉडिफाई किया और वही आगे दोबारा से चेंज होके नई बन गई वही वाली लेकिन अगर आप हम्म, जब हम सॉर्टेड फंक्शन यूज करते हैं तो उसमें न्यू बनती है इसलिए हमारे जी। पास ये आया नन आया क्योंकि वो न्यू वेरिएबल में नहीं स्टोर हुआ वो उसी में स्टोर हुआ है उसी को चेंज किया हमने मतलब कि हमारे पास अगर आप ये समझे हमारे पास एक एप्पल था हमने उसको कट किया और उस कट किए हुए एप्पल को आगे दे दिया तो वो हमारे यस। पास वही वाला एप्पल होगा लेकिन अगर हमने एक न्यू एप्पल लिया तो फिर वो चेंज हो जाएगा ये इस तरह समझ लेना। ओके मैम। यस बिल्कुल यही बात है। अच्छा, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नॉट एट्रीब्यूटेड सॉर्टेड लिस्ट। मैम मैंने यहाँ पे पहले अब मैंने सॉर्टेड फंक्शन लगाया है, ये काम नहीं कर रहा। एल डॉट सॉर्टेड।
सॉर्टेड में ये है कि जब हम सॉर्टेड वाला करते हैं तो फिर जो नेक्स्ट एक न्यू लिस्ट क्रिएट होती है, और एक न्यू एड्रेस पे। अच्छा, एक मिनट। सॉर्टेड कैसे अप्लाई किया है? सॉर्टेड एक्चुअली मैंने एल डॉट सॉर्टेड कर दिया था, तो उन्होंने सिर्फ सॉर्टेड फंक्शन के अंदर हमने लिस्ट को डालना था। तो अब ये मेरे पास प्रिंट हुआ है सॉर्ट से पहले, ये लिस्ट यहाँ पे। और फिर मैंने जब यहाँ पे सॉर्टेड वाला फंक्शन यूज़ किया, मैंने ऐसे यूज़ नहीं करना, जैसे सॉर्ट वाले फंक्शन को यूज़ करने का तरीका और है, सॉर्टेड का तरीका और है। सॉर्टेड में सिर्फ हमने सॉर्टेड वाला फंक्शन ऐसे लिखना है, ब्रैकेट में सिर्फ लिस्ट को डालना है। और फिर मेरे पास अब जो ये एड्रेस ओरिजिनल लिस्ट में, अच्छा, लिस्ट हमारे पास सेम रही है। और आफ्टर आईडी सॉर्टेड करने के बाद भी हमारे पास सेम ही आया इसके अंदर, मेमोरी एड्रेस। यहाँ भी सेम ही आया है। व्हाट्स द डिफरेंस देन? मैम उज़मा, यहाँ पे आप कुछ कहेंगी? नहीं, बल्कि 561 आईडी ऑफ ए लिखना है शायद, क्योंकि ए में हमने सॉर्टेड वाला स्टोर किया है ना। हाँ। अच्छा, अब मैंने जब सॉर्टेड वाला फंक्शन लगाना था तो मैंने ए वाले वेरिएबल में स्टोर किया था, तो मुझे ए ही प्रिंट करना था। प्रिंट फंक्शन में जो आईडी वाला फंक्शन में ना मुझे ए डालना है, क्योंकि मैंने सॉर्टेड वाला फंक्शन जब लगाया तो मैंने ए वेरिएबल में डाला है। तो मेरे पास अब देखें ये चेंज हुआ है मेमोरी एड्रेस, लाइक सॉर्टेड वाले फंक्शन को अप्लाई करने के बाद जो मेमोरी एड्रेस था वो चेंज हुआ है, और हमारे पास एक न्यू लिस्ट क्रिएट हुई है और न्यू एड्रेस पे। लेकिन जो ये सॉर्ट फंक्शन है उसके अंदर हमारे पास न्यू लाइक न्यू लिस्ट नहीं क्रिएट होती, बल्कि वही मॉडिफाई हो जाती है, और सेम ही मेमोरी एड्रेस रहता है। मैम आपको क्लियर हुआ कुछ? यस मैम, थोड़ा बहुत मुझे क्लियर हो गया। ओके मैम। मैम जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि सॉर्ट वाले फंक्शन में वही लाइक एक न्यू मेमोरी एड्रेस पे और एक न्यू लिस्ट क्रिएट नहीं होती, बल्कि जो सॉर्टेड है उसके अंदर एक लाइक न्यू लिस्ट क्रिएट होती है और एक न्यू मेमोरी एड्रेस पे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स की। तो हम इसको लाइक प्रोग्राम का क्या हमने फ्लो रखना है और उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए करते हैं। तो इसकी कंट्रोल फ्लो की लाइक कैसे कंट्रोल करते हैं प्रोग्राम को, तो इसके तीन लाइक तरीके हैं। एक इफ एल्स वाला, दूसरा लूप वाला है। तो अब आज हम बात करते हैं इफ एल्स वाले की। तो इसके अंदर हम
लाइक इफ एल्स हम कब यूज करते हैं, अगर आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन हो तो आप सिर्फ एक को यूज करेंगे, लाइक इफ को। इफ इफ ए इज इक्वल टू 1, लाइक अगर मैं पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ, ए इज इक्वल टू 10। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि ए इज इक्वल टू 10, देन प्रिंट ए इज 10। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने एक कंडीशन लगाई है कि भाई अगर ये होगा तो फिर ये होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इफ यहाँ पे, और अगर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हों, लाइक कहीं आपके पास दो ऑप्शन, आपको कोई एक चूज करना, तो फिर हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पासवर्ड में के वेरिएबल में डाल दिया 1 2 3 4, और यूजर इनपुट जो है वो हमारे पास 4 3 2 है, लाइक यूजर ने ये पुट करना है। अच्छा, और इफ यूजर इनपुट इज इक्वल टू पासवर्ड, अगर जो यूजर इनपुट होगी वो पासवर्ड के इक्वल होगी तो फिर हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुल होगा, वरना पासवर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास इफ एल्स का ये रोल है कि अगर तो पासवर्ड लाइक इक्वल हुआ यूजर इनपुट के तो फिर लॉगिन सक्सेसफुल होगा, वरना जो है वो हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ इफ यूजर इनपुट 8:30, 8:30 हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक अच्छा एंटर पासवर्ड, और मैंने पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4। अच्छा, मैंने यहाँ पे इफ पासवर्ड इज इक्वल टू व्हाट, लाइक मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया कि मैं चाह रही हूँ कि यूज़र पासवर्ड इनपुट करे, और मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड डिफाइन भी किया है कि अगर जो यूज़र एंटर करता है वो इस पासवर्ड के इक्वल होगा तो फिर हमारे पास सक्सेसफुल होगा। लाइक इधर मैं 1 लिख देती हूँ, अगर पासवर्ड जो है वो पासवर्ड 1 के इक्वल है तो मेरे पास लॉगिन सक्सेसफुल हो, वरना नहीं। तो अब मैं पुट करूँगी 1 2 3, तो अब ये इनकरेक्ट पासवर्ड आया है। क्योंकि जब मैं यूज़र हूँ, मैंने पासवर्ड पुट किया 1 2 3 जो कि पासवर्ड 1 के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास एल्स वाली स्टेटमेंट चली है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, लाइक पासवर्ड और पासवर्ड 1 इक्वल नहीं है। अगर इसमें अगर मैं पुट करती हूँ 1 2 3 4 5, तो अब देखें ये लॉगिन सक्सेसफुल है, लाइक पासवर्ड
और पासवर्ड वन जो है वो सेम, या तो फिर वो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। मैंने अगर वेबसाइट में पहले ही वो कर दिया फिक्स कि भाई यूज़र जब पासवर्ड एंड पुट करे तो वो सिर्फ इसके इक्वल हो, तो अगर तो वो बिल्कुल सेम पासवर्ड डालेगा तो फिर उसका लॉगिन हो जाएगा, अगर वो सेम नहीं डालेगा तो फिर नहीं होगा। ये जस्ट एग्जांपल के लिए कहा है। अब मैम इसकी समझ आ गई? पार्टिसिपेंट्स इसकी समझ आई? एक्सक्यूज मी मैम, आपने यहाँ पे पासवर्ड एक जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है यस मैम। जिसमें आपने इनपुट एंटर पासवर्ड लिखा हुआ है, और सेकंड में आपने पासवर्ड यानी डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसमें आपने पासवर्ड यानी डिजिट्स की दी है। जी। तो हम जी। यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं मैम, जी मैम। यानी सम पासवर्ड पासवर्ड D1 जो आपने लिखा है, जी। तो इसमें आपने पासवर्ड D1 में हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई जी। अल्फाबेटिकली जी कुछ बिल्कुल भी लिख सकते हैं। पासवर्ड। ABCD मैं अगर लिखती हूँ और मैं अब मैं जो पासवर्ड एंटर कर रही हूँ ना, ये यूज़र है, ये यूज़र मतलब कर रहा है वन। मैंने किया है कि मैं पासवर्ड पुट कर रही हूँ 1 2 3 4, जो कि जो डिफाइंड पहले से पासवर्ड है उसके इक्वल नहीं है, क्योंकि जो पहले से डिफाइंड पासवर्ड है, पासवर्ड वन, वो ABCD है। तो फिर हमारे पास अब ये लॉगिन इनकरेक्ट इनकरेक्ट पासवर्ड का एरर आ जाएगा। अगर तो मैं सेम ही पुट करती हूँ फिर कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि जब मैंने, अच्छा अब मैं पुट करती हूँ ABCD। तो अब जो मैं पासवर्ड, ये पासवर्ड है, ये वेरिएबल है पासवर्ड, ठीक है। और ये पासवर्ड और पासवर्ड वन की वैल्यू सेम ही है ना, ABCD। तो अब ये लॉगिन सक्सेसफुल आया है। इट मीन्स मैम हम ये कह सकते हैं कि इफ और एल्स जो हमारा ऑपरेटर है वो हम हमारे लिए वो जो उसके जो फंक्शन की टाइप है वो बूलियन है, यानी इसमें इफ और एल्स ट्रू फॉल्स का सिर्फ सिर्फ काम कर रहा है। यस मैम। जिस तरह आप बता रहे हैं, तो वो हम इससे यही कंसीडर करेंगे कि इफ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, अगर इसका टाइप फेस वो फंक्शन टाइप देखें, और जो एल्स फंक्शन है वो हमारे पास फॉल्स की, इस सेंस में एक्चुअली आप कह रहे हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि ये ट्रू और फॉल्स की वे में काम कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इफ और एल्स की डाटा टाइप जो है वो ट्रू या फॉल्स है। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ट्रू, अगर पासवर्ड पासवर्ड इक्वल हो तो ये ट्रू हो, वरना फॉल्स हो। हम ऐसे कंडीशन दे सकते हैं, क्योंकि डाटा टाइप तो जो डाटा की टाइप क्या है ये डिपेंड करता है। इफ एल्स कोई हमारे पास डाटा टाइप नहीं, डाटा टाइप ये है स्ट्रिंग और इंटीजर कम्प्लेक्स डाटा टाइप ये है। ओके। तो अब हम मल्टीपल पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। अगर पहले हमने बात की अगर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो तो हम इफ को यूज करते हैं, अगर दो हो तो फिर हम कर लेते हैं इफ एल्स, और अगर मल्टीपल हो तो फिर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक और कंडीशन आती है एलिफ। फर्स्ट कंडीशन हैंडल बाय इफ, मिडल कंडीशन हैंडल बाय एलिफ, और लास्ट कंडीशन जो है वो एल्स से हैंडल होती है। अब यहाँ पे आप देख लेंगे प्रोग्राम, मैंने मार्क्स के वेरिएबल में 85 स्टोर किया। फिर मैंने कहा कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर हो या इक्वल हो 90 के, तो फिर हमने ग्रेड A देना है। और उसके अलावा अगर ये नहीं हो तो एलिफ, या तो मार्क्स जो है वो ग्रेटर या इक्वल होंगे 75 के तो हमने ग्रेड B प्रिंट करना है, और अगर मार्क्स जो है ग्रेटर या इक्वल हो 50 के तो फिर हमने ग्रेड C। और अगर ये दोनों ना हो, इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, तो फिर हमने ग्रेड एल्स में जाना है। और फिर हमारे पास सबसे लास्ट वाली कंडीशन वो होगी एग्जीक्यूट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 10, 10 मार्क्स हैं। तो अब ना तो ये इफ वाली कंडीशन के ऊपर सेटिस्फाई हो रहा है, ना ही ये एलिफ वाली के ऊपर, तो अब एल्स वाली होगी।
हमारे पास कंडीशन। अच्छा, इफ जो है चेक करती है फर्स्ट कंडीशन को, और एलिफ चेक करती है लाइक मिडिल कंडीशंस को, और अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रही ऊपर वाले में से, तो फिर हमारे पास एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट होती है। ओके, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। मैम इन कंडीशंस को हम कहाँ पे बेसिकली यूज करते हैं? लाइक इन कंडीशंस को कहाँ पे यूज़ करते हैं? इनकी यूजेज बहुत ज़्यादा वास्ट है। और लाइक अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं, आपने बैकएंड पे कंडीशन रख दी है कि भाई अगर यूज़र पासवर्ड जो एंटर करेगा वो अ, उसका पासवर्ड कंसिस्ट हो लाइक डिजिट्स पे, करेक्टर्स पे और स्पेशल करेक्टर पे, अगर वो स्पेशल करेक्टर नहीं एंटर करता पासवर्ड में, तो फिर वो वेबसाइट उसको अप्रूव करेगी ही नहीं। तो वो क्यों नहीं करेगी? क्योंकि बैकएंड पे उसने, जो डेवलपर है, उसने कंडीशन लगाई होगी कि भाई अ, अगर तो स्पेशल करेक्टर भी हैं, ये सारी कंडीशन ट्रू हो रही हैं, तो फिर ही आपने लॉगिन सक्सेसफुल करना है। अगर नहीं हो रही तो फिर नहीं करना। लाइक ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, और ये रियल वर्ल्ड की है। अच्छा, ये बस एक कंसेप्ट रह गया, नेस्टेड इफ। इफ के अंदर हमने एक और इफ स्टेटमेंट लगानी है, तो फिर हम नेस्टेड इफ, इसको नेस्टेड इफ कहते हैं। इफ इनसाइड अनदर इफ टू चेक स्पेसिफिक केसेस। लाइक जहाँ पे मैंने नंबर लिखा है उसके अंदर ये यूजर इनपुट, ये जो अगर हम जो भी इनपुट करते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में होता है, स्ट्रिंग में हमें आउटपुट आती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर रही हूँ 1 2 3 4, तो अगर मैं यहाँ पे ये इंट फंक्शन नहीं लगाती इनपुट के बाहर, तो ये ना 1 2 3 4 स्ट्रिंग में कंसिडर होगा। अगर मैं इंट वाला फंक्शन लगा देती हूँ तो फिर ही ये जो है इंटीजर कंसिडर होगा। इसकी समझ आएगी मैम? हम टाइप से देख लेते हैं। लाइक मैंने कहा ए के अंदर 1 2 3 4, ठीक है। इसकी टाइप हम देख लेते हैं। टाइप ऑफ ए क्या है? इसकी स्ट्रिंग आएगी, ठीक है। अगर अगर मैं इंट लगा देती हूँ ए वाले वेरिएबल पे, और इसे मैं स्टोर कर देती हूँ A1 में, तो अब हम इसकी टाइप देखेंगे तो वो हमारे पास आएगी इंटीजर। ठीक है, टाइप A1, तो इसकी अब देखिए टाइप इंट आई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैंने नंबर एंटर किया, और अगर आप वाकई ही नंबर में ही इनपुट चाह रहे हैं, तो आपने इनपुट से पहले ना इंट लगाना है फंक्शन, सिंपल बात है। अच्छा, इफ नंबर जो मैं नंबर एंटर करूंगी वो 0 से ज्यादा होगा, तो हमने प्रिंट करना है कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इफ में। फिर जो नंबर आएगा, लाइक अगर मैं 10 एंटर करती हूँ, तो फिर इफ के अंदर अब वो अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई कि भाई वो 0 से ज्यादा है, तो फिर ना ये अंदर आ जाएगी कंट्रोल। इफ नम जो है वो 2 पे डिवाइड होता है, तो फिर आपने 0 देना है। अगर 2 पे डिवाइड करते हैं और हो जाता है, 2 पे जो भी चीज डिवाइड होती है तो वो 0 के इक्वल होती है ना, तो आपने प्रिंट करना है कि ये इवन नंबर है, वरना आपने प्रिंट करना है कि ये ऑड है, ठीक है। तो अब मैं एंटर करती हूँ 13, तो ये जो है अब 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो हमारे पास एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव वाला हुआ पहले कि भाई मैंने जो 13 एंटर किया वो पॉजिटिव था, फिर उसके बाद उसने देखा कि ये 13 जो है 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं,
तो वो नहीं हुआ डिवाइड, तो फिर एल्स वाली कंडीशन नेक्स्ट आई और प्रिंट हुआ ऑड नंबर। ठीक है, इसकी समझ आई मैम? यस मैम, क्लियर है। सर फारूक, आपको समझ आ रही है? मैम समा भी अक्सर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट शॉर्ट हैंड इफ एक्सप्रेशन, अगर हम इस तरह नहीं चाह रहे कि हमने ये लिखना है कि हम ज्यादा लाइंस का कोड नहीं चाह रहे, बल्कि हम शॉर्ट में चाह रहे हैं। लाइक अगर मैं कहूँ, यही स्टेटमेंट में लिख लेती हूँ कि मैंने इस तरह लिखी है कि पहले मैंने एक वेरिएबल में 10 स्टोर किया, फिर मैंने कहा कि अगर ये जो 10 है ये 5 से ग्रेटर है, तो आपने करना है कि भाई एक्स इज ग्रेटर। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे इनपुट कर देती हूँ। हम ये भी कर सकते हैं, इनपुट लेते हैं और एंटर नंबर करते हैं। एंटर नंबर किया। अच्छा, अब मैं इसको ना रन करती हूँ। अब हम एक नंबर पुट करेंगे, लाइक 10 कर दिया। तो 10 जो है अब ये कहाँ सेव है? एक्स के अंदर है। ठीक है, not spotted between intentions of explore. Why if x is greater than 5? Why this error? Type error greater than not spotted between intentions of। अच्छा, असल में ये देखें एरर क्या है। टाइप एरर आ रहा है कि जो जो ग्रेटर देन है ना, वो स्ट्रिंग के दरमियान हम यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि देखें मैंने यहाँ पे इनपुट लिखा है ना, मैंने यहाँ पे इंट फंक्शन नहीं दिया बाहर में। तो मेरे पास जो जो मैंने लिखा था ना 10, तो ये स्ट्रिंग में मेरे पास वैल्यू आई है, इंटीजर में नहीं आई। तो वो कह रहे हैं कि आप और जो मेरे पास जो स्ट्रिंग वाली वैल्यू है लाइक 10, वो एक्स में स्टोर हो गया। तो वो कह रहे हैं कि ये स्ट्रिंग जो है, हम ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रिंग 5 से ग्रेटर है। ठीक है, इस तरह नहीं कर सकते, तो फिर हम इंट वाला फंक्शन लगाएंगे। समझ आ गई मैम? अब मैंने उसको इंट में कन्वर्ट किया ना, तो अब मैं देखें 10 डालती हूँ तो अब कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, लाइक पहले वो स्ट्रिंग आ रही थी ना एक्स के अंदर, तो और यहाँ पे ये 5 इंटीजर है, तो फिर मैं स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं कर सकती इंटीजर से, तो इस वजह से एरर आ रहा था। अच्छा, अब इसी को जो है सिंपल लिखने का तरीका जो है कि हम ये लिख दें इफ, एक ही लाइन में लिख दें इफ एक्स ग्रेटर देन, लाइक कोई भी वेरिएबल वो 5 से, और एक ही लाइन में लिख दें प्रिंट, नीचे नहीं लिखते। ये एक सिंपल है, सिंपल तरीका लिखने का। और बाकी ये टर्नरी ऑपरेटर, लाइन इफ एल्स, अगर दो कंडीशन आपने पास करनी है तो उसको एक लाइन में कैसे लिखना है। तो हमने दो वेरिएबल लिए यहाँ पे प्रिंट, हमने जो भी प्रिंट करना है वो पहले लिखना है, बाद में हमने लिखना है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, लाइक कंडीशन दरमियान में आनी है, और फिर लास्ट वाली वैल्यू हमने प्रिंट करवानी है। ठीक है, लाइक इसके एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक हम यूजर से इनपुट लेते हैं, इनपुट। अच्छा, अब मैंने ना ये यूजर से इनपुट लिया। ठीक है, अब मैं एंटर करती हूँ, लाइक अब फिर एरर आएगा क्योंकि मैंने इंट नहीं किया। तो फिर मैं वाई,
मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया, फिर भी आया बी ग्रेटर। प्रिंट ए इफ एल्स प्रिंट बी इज ग्रेटर। आई डिड नॉट एंटर एनी वैल्यू देन वाई। स्टिल लाइक वो कह रहा है कि बी इज ग्रेटर। अच्छा, मैं कोई वैल्यू भी हम देख लेते हैं क्या एरर आता है। ए, मैं ना इंटीजर नहीं पुट कर रही, मैं वो स्ट्रिंग पुट कर रही हूँ। अच्छा, इसकी ना एस एस की वैल्यू होती है, लाइक ए की वैल्यू जो है वो लेस देन है बी से। तो इस वजह से लाइक उन्होंने कहा है कि बी ग्रेटर है। लाइक अगर मैं करूँ एक दो, ये अब एरर नहीं दे रहा हमें वाई। एंटर अ नंबर। हालांकि मैंने, अच्छा मैं इसके देख लेती हूँ क्यों एरर नहीं आ रहा। यूजर इनपुट में कुछ नहीं दिया। एंड व्हेन आई व्हेन आई गिव ए इन ए input variable and b in अच्छा, input always returns a string even if you type numbers like 5 or 10, Python store them as string not integer। एंटर अ नंबर 5, जब मैंने 5 पुट किया और जब मैंने 10 पुट किया और मैंने, ठीक है, when you enter nothing just press enter, then a is equal to like empty string है। Python allows empty string, it's a valid string not an error। when you compare two strings, Python can always decide which one is greater using alphabetical order। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को वो कंपेयर कर रहा था, तो मेरे पास लाइक बी ग्रेटर आ रहा था, ए ग्रेटर नहीं आ रहा था, तो इस वजह से एरर नहीं आया। अच्छा, लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन रूल होते हैं, लाइक पाइथन कंपेयर स्ट्रिंग करेक्टर बाय करेक्टर अकॉर्डिंग टू द यूनिकोड वैल्यूज लाइक डिक्शनरी ऑर्डर। लाइक इनके बिना पाइथन के इनसाइड लाइक ए बी ये सारी जो वैल्यूज हैं इनका, इनकी वैल्यू वो डिसाइड है, वैसे इनका कोड होता है ये अल्फ़ाबेटिकल करेक्टर्स का। तो वो इनको कंपेयर करता है, तो इस वजह से ना बी ग्रेटर है हमारे पास। जो भी वैल्यूज लाइक ये ना असेंडिंग आर्डर में जा रहे होते हैं, तो ए इज लेस है और बी की जो यूनिकोड होगा ना वो ग्रेटर होगा। इस बात की समझ आई? एक्सक्यूज मी मैम, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्फाबेटिकली या लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर जो आप बता रहे हैं वो हम्म। बी अल्फाबेट का बड़ा है और ए एक्चुअली का छोटा है? ओके, लाइक हमें पता है कि ये असेंडिंग आर्डर में लाइक ए बी सी डी ये आखिर तक जाता है, और लाइक ये 26 करेक्टर हैं। तो एक मिनट में,
नेक्स्ट, आई थिंक ये कंफर्म है कि ये ना असेंडिंग ऑर्डर में ही इनकी वैल्यूज होती हैं, लाइक ए की छोटी होगी और बी की ग्रेटर होगी, और इनकी ना फिक्स भी हैं, हम गूगल से देख लेते हैं। और इन ए एस सी एन असेंडिंग ऑर्डर, यस ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। लाइक ए इज लेस से बी से, और बी लेस से सी से, और इस तरह ये सारा जा रहा है। हम ना इनकी वो देख लेते हैं, इनका यूनिकोड क्या है अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। एस की वैल्यूज इन अल्फाबेटिकल, इन अल्फाबेट्स का ना जो वैल्यूज होती हैं उनको एस की वैल्यूज बोलते हैं, लाइक यूनिकोड वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। इनका ना टेबल है यूनिकोड एस की वैल्यूज का। यहाँ पे देखें ये जो ए की वैल्यू, यहाँ से इन्होंने किया है। ए की जो है वो लाइक डेसिमल में ये है इसकी ए की वैल्यू, और हेक्साडेसिमल में ये है, करेक्टर में ये है। अच्छा, एस की का मतलब क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ना मतलब हर एक करेक्टर की जो वैल्यू है वो लाइक डेसिमल में भी है, हेक्साडेसिमल, ये ना नंबर सिस्टम है, ठीक है। और क्या करना चाहिए? मैम इस टेबल में हमारे पास ना जो कैपिटल अल्फाबेट्स है ना, जो हाँ, कैपिटल ए, वो स्मॉल आ रहे हैं, और जो स्मॉल अल्फाबेट्स है उनकी वैल्यूज ग्रेटर आ रही है। कैसे, कहाँ पे ये लाइक ए की वैल्यू 97 इस तरह कह रही हैं? नो मैम, ये 97 वैल्यू स्मॉल ए की नहीं है। यानी अभी आपने जो चैट जीपीटी से आज की हम्म। टेबल जो पूछा था, उसमें नीचे उसने वैल्यूज मेंशन की थी अच्छा, हाँ। कि जो कैपिटल ए है वो आई थिंक सो 65 लिखा हुआ था, 65 से 90 तक। और जो हम्म। स्मॉल ए है वो 97 से 120 तक लिखा हुआ था। तो इट मीन स्मॉल अल्फाबेट्स की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर आएगी, और अच्छा, एक मिनट हम ना कैपिटल कंफर्म कर अल्फाबेट। लेते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, तो मेरे ख्याल से इधर ही मेंशन था, अभी आपने ऊपर किया था। हम्म। जी जी, ये ऊपर थोड़ा सा मैम। अच्छा, यहाँ पे जो रूल्स लिखे हुए हैं। नो मैम, थोड़ा सा ऊपर करें। जी। नीचे नीचे करें मैम, और थोड़ा सा नीचे करें। इधर मेंशन था आपने अभी, और थोड़ा नीचे अच्छा, करें मैम। एक मिनट, यहाँ पे मेंशन है, वुड यू लाइक मी टू शो अ स्मॉल प्रिंटेड टेबल कंपेयरिंग ए बी सी विद देयर यूनिकोड कैरेक्टर्स। अच्छा, हम ये कर लेते हैं, चलें देख लेते हैं। लाइक इनकी वैल्यूज डिफरेंट हैं, ये तो कंफर्म है। हाँ, शो।
अच्छा, करेक्टर हमारे पास ए है, उसकी वैल्यू 65, बी की 66। अच्छा, ये ए जो स्मॉल है, ए उसकी 97 आई है, बी की 98 है। अच्छा, वाई आर स्मॉल अल्फाबेट्स ग्रेटर इन वैल्यूज बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस इन एस की डिजाइन। when ASCII was created in 1960s, uppercase letters were assigned first, लाइक 65 से 90 तक इनकी वैल्यूज थी, और एंड लेटर लोअर केस की वैल्यूज जो थी वो 97 से। अच्छा, लाइक पहले बना था अपर केस लेटर का टेबल, बाद में उन्होंने बनाया लोअर केस का, तो इस वजह से देर इज गैप ऑफ 6 करेक्टर्स बिटवीन जी एंड six gap, there's a gap of 6 character, like 90 से 97। अच्छा, जो स्मॉल अल्फाबेट्स हैं उनकी वैल्यूज 97 से स्टार्ट हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 6 करेक्टर्स का गैप है। ठीक है, द मेन रीजन इज दैट लाइक वो पहले क्रिएट हो गया था तो उनको वो वैल्यू असाइन कर दी थी, और बाद में स्मॉल अल्फाबेट्स वाला टेबल क्रिएट किया तो उन्होंने उसकी वैल्यूज आगे से दी। ठीक है। अच्छा, अपर केस लेटर्स स्मॉल एस की वैल्यूज हैं 65 से 90 तक, और फिर लोअर केस की जो है ये लार्ज एस की वैल्यूज इनकी 97 से 122 तक। देर इज ए देर फोर ए इज ग्रेटर देन जी, लव सी ग्राफिकली। ठीक है। अच्छा मैम, आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लें। मैम ये आज का जो हमने लेक्चर पढ़ा ये लास्ट वाले लेक्चर से ही आगे कंटिन्यू किया है हमने? जी मैम, पहले हमने वो सॉर्ट और सॉलिड वाला देख लिया था, और जी। फिर अब हमने लाइक एक्चुअली मुझे ये कल ही कवर करना था, लेकिन आज मैम उस्मा ने पढ़ाना था, लेकिन फिर मैंने कहा ये पहले कवर कर लूँ। यानी मैम ये आज हमारा लिस्ट वाला टॉपिक ही कंप्लीट होगा अभी फिलहाल? नहीं, लिस्ट वाला तो हमने, ये वो बस क्वेश्चन था ना सॉर्ट और सॉलिड वाला, वो हमने किया है। ठीक है। और आज जो ये डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट हमने पढ़ी है, इफ एल्स और एलिफ वाली। और ये मैम लिस्ट के टॉपिक में नहीं इंक्लूड है, हाँ मतलब जी, ये डिफरेंट टॉपिक है हाँ ये आपका? डिफरेंट टॉपिक है मैम। ठीक है। अच्छा, और एक हम ना लिस्ट में से कुछ और देख लेते हैं। कॉपी, कॉपी एक फंक्शन है। कॉपी विल क्रिएट अ कॉपी ऑफ लिस्ट इनसाइड द मेमोरी। इट क्रिएट्स अ न्यू एड्रेस इन मेमोरी बट आइटम ऑफ लिस्ट विल रिमेन सेम। कॉपी क्रिएट करेगी हमें एक लिस्ट की ही कॉपी क्रिएट कर देगी, और वो ना न्यू एड्रेस में स्टोर करेगी कॉपी, लेकिन जो आइटम्स होंगे वो सेम ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने ये लिस्ट लिया है, इसको मैंने प्रिंट किया, और फिर मैंने इसका मेमोरी एड्रेस देखा, मेमोरी एड्रेस इसका ये आया है। ठीक है, टू, इसके आखिर में 216 है। फिर मैंने ना इसकी कॉपी बनाई एल डॉट कॉपी के फंक्शन से, तो मैंने उसको L1 में स्टोर किया। फिर मैंने L1 को स्टोर किया और देखा कि लाइक इसका मेमोरी एड्रेस इसका चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो हमने देखा कि ना इसका L1 का जो मैंने कॉपी बनाई है उसका मेमोरी एड्रेस चेंज हुआ है, लाइक जो कॉपी बनी है वो एक न्यू मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हुई है, लेकिन उसकी वैल्यू सेम है, लाइक 21570। ठीक है। जब मैंने प्रिंट एल किया तो देखें वैल्यू सेम है लेकिन मेमोरी एड्रेस चेंज है। मैम समझ आई इसकी? मैम समावी अक्सा, आप कोई क्वेश्चन कर लिया करें प्लीज। अच्छा, ये हमने ये देख लिए। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट बात, करेक्टर्स हम देख लेते हैं लिस्ट की क्या है। अच्छा, ऑर्डर है, लिस्ट जो है ये ऑर्डर होती है। ऑर्डर का मतलब क्या है कि भाई अगर
अगर मैंने ये लिस्ट लिया एक, इसके अंदर 1 2 3, लाइक ये वैल्यूज मैंने की हैं, और L1 के अंदर मैंने किया है 3 2 1, तो मैंने इनको कंपेयर किया है, तो L जो है वो L1 के इक्वल नहीं है। ऑर्डर लाइक मैंने चेंज कर दिया ना, ऑर्डर यहाँ पे मैंने लिखा है लाइक ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में दिया 1 2 3, और नीचे मैंने L1 के अंदर स्टोर किया 3 2 1, लाइक रिवर्स कर दिया। तो मैं ये कह रही हूँ कि क्या ये इक्वल है या नहीं, तो मुझे मैंने कहा है कि ये इक्वल है, L इज लाइक इक्वल टू L1, तो वो उसने ट्रू नहीं दिया, ठीक है, उसने फॉल्स दिया है। तो ऑर्डर मैटर करता है लिस्ट के अंदर, इसका मतलब ये है। अगर मैं कर देती हूँ सेम ही कर देती हूँ, लाइक 1 2 3, दोनों में सेम कर देती हूँ, तो फिर मुझे ट्रू देगा 1 2 3। अच्छा, अब इसने ट्रू दिया है, तो इसका मतलब बस ऑर्डर का मतलब ये है कि ये ऑर्डर मैटर करता है, लाइक अगर तो एक आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट दे दिया, फिर आपने उन्हीं वैल्यूज के साथ रिवर्स में दिया, तो फिर वो कभी भी वो नहीं कहेगा कि ये इक्वल है, वो उन्हें डिफरेंट ही कंसिडर करेगा। और अच्छा, अब हेट्रोजेनियस, लाइक लिस्ट जो है वो हेट्रोजेनियस होती हैं। यू कैन स्टोर मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप्स इन लिस्ट। पहले हमने देखा ना कि हम देखें, ये इंटीजर स्टोर किया है, फिर हमने फ्लोट स्टोर किया, स्ट्रिंग स्टोर किया है, तो हमने डिफरेंट डेटा टाइप इसमें स्टोर कर सकते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि लिस्ट जो है ये हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है। ठीक है। एक ना कंसेप्ट होता है दूसरी लैंग्वेजेस में, अब पाइथन में ना हम लिस्ट को यूज करते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस में ना अरे, अरे यूज होता है। तो उसकी लाइक स्ट्रक्चर यही है, जैसे ये ब्रैकेट्स होती हैं ये, और उसके अंदर हम ऐसे ही वैल्यूज पुट करते हैं, लेकिन ना उसमें फ़र्क ये है कि हम ना सेम डाटा, सेम वैल्यूज को पुट करना होता है। हमने पहले डिफाइन करना होता है कि भाई लाइक इंट ए इज इक्वल टू, हमने डिफाइन कर दिया कि भाई ये जो वेरिएबल है ना ए, ये इंटीजर में है, और इसकी सारी वैल्यूज इंटीजर में होंगी, तो इसको हमने पहले डिफाइन करना होता है। हाँ, यहाँ पे मैंने देखा है इंट अरे इस तरह डिफाइन करते हैं, मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती, इस वजह से हमने पहले कह दिया कि अरे में कैसे होता है स्टोर, लाइक कि पहले हमने कह दिया कि ये इंटीजर, जो मैं आगे डाटा टाइप या जो भी वैल्यू दूंगी ना वो इंटीजर में होगा, ठीक है। तो हमने ये डाला इस तरह अरे, और उसके लिखने का तरीका ये है, लाइक इसके अंदर ना हम स्ट्रिंग नहीं पुट कर सकते, कोई भी मैं इस तरह स्ट्रिंग नहीं एंटर कर सकती, हेलो, तो ये गलत हो जाएगा, उसके अंदर वो एक्सेप्ट नहीं करता। अरे दूसरी लैंग्वेज की बात कर रही हूँ। तो लेकिन जो लिस्ट है ना इसके अंदर हम डिफरेंट वो पुट कर सकते हैं डाटा टाइप्स, तो हेट्रोजीनियस का मेन कंसेप्ट ये है। ठीक है। अच्छा, डुप्लीकेट, इसके अंदर जैसे अब हम डुप्लीकेट्स वैल्यूज को ना डाल सकते हैं इसके अंदर, जैसे अब आगे हम ना पढ़ेंगे सेट को, सेट एक डाटा स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर ना अगर हम डुप्लीकेट्स भी डालते हैं ना, लाइक 1 2 3 1, तो ना वो डुप्लीकेट्स को ना रिमूव कर देता है, तो जो लिस्ट है ना ये रिमूव नहीं करती। वो देखें अभी सारी आ गई है, डुप्लीकेट्स इसके अंदर खुद ब खुद रिमूव नहीं होते। अच्छा, अब असेस, ये हमने कर लिया पहले, कैसे लिस्ट को असेस करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। लिस्ट की कैरेक्टर्स में किसी को कोई मसला हो तो प्लीज, कैन बी नेस्टेड आइटम्स कैन बी, अच्छा आइटम्स कैन बी असेस, असेस किए जा सकते हैं, लाइक असेस का हमने क्या देखा था, कैसे असेस कर सकते हैं। आइटम्स कैन बी नेस्टेड, लाइक हमने नेस्टेड लिस्ट पढ़ी थी ना, तो लाइक लिस्ट इनसाइड लिस्ट, इस तरह इसका मतलब ये है कि लाइक पहले हमने ये लिस्ट डाली, फिर उसके अंदर हमने एक और ये लिस्ट डाल दी 2, इसके अंदर हम डाल सकते हैं 3 4, तो ये लिस्ट हो गई है, नेस्टेड हो गई है। ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज।
कोई भी क्वेश्चन हो, लाइक आपको पता है मुझे इतनी नहीं आती प्रोग्रामिंग, बट आई स्टार्टेड द कोर्स एंड आई वांट टू लर्न मोर। सो आप क्वेश्चन करेंगे, लाइक मेरे कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, आप लोगों के भी। कोई भी इशू होगा हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। मैम समावी अक्सर। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम। ये हम लोग लूप का टॉपिक पढ़ रहे हैं। नहीं मैम, नहीं मैम, लूप का नहीं पढ़ रही। ये शायद कहीं आपको नज़र आ गया होगा, लूप मैंने लिखा है। तो नो वो नो मैम, अब आपने अभी अभी आपने नेस्टेड का वर्ड यूज किया ना, तो नेस्टेड हम लोग बेसिकली लूप लूप से रेलेवेंट नहीं है ये वाला। ये हम तो मैम आज के टॉपिक का हमारा मेन मैम, जो है वो मैं टाइटल क्या है? मैम मैं आपको बताऊं, नेस्टेड जरूरी नहीं है कि लूप में हो। हमने अभी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी ना, लेकिन इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट, तो बस उसका मतलब ये है। अब नेस्टेड लिस्ट का मतलब ये है कि हम क्या एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हम जी बिल्कुल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये लूप के साथ एसोसिएट हो जी। नेस्टेड लूप भी है, एग्जिस्ट करता है। तो नेस्टेड का बस मतलब वास्ट है, ये सिर्फ लूप के साथ नहीं है। अब देखें, ये नेस्टेड लिस्ट है। अब जो हमने आज पढ़ा था, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ, लाइक हमने इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट थी। पहले हमने कहा कि नंबर को देखना है कि वो 0 से ग्रेटर है या नहीं। मेन बेसिक हमारे पास जो थी कंडीशन, फिर हमने कहा कि भाई एक और कंडीशन हमने डाली, इफ या तो नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक है, हमने ये इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट डाली, लाइक अगर ये तो ये ट्रू हो जाती है तो फिर नेक्स्ट वाली चलेगी, इफ वाली। ठीक है, इस तरह। यस मैम, क्लियर है। ओके मैम। सो अच्छा, मैं ना आपको एक बात बता दूं। हम ना मैं थोड़ा सा टॉपिक क्लियर कर लूँ अपना, कि कैसे लिस्ट और अरे स्टोर होती हैं मेमोरी में। तो वो बड़ा अच्छा मज़ेदार टॉपिक है। हम जब टाइम मिलेगा ना तो हम करेंगे, ठीक है। अभी इतना ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको, वैसे तो हमने डिस्कस किया है कि भाई सॉर्ट वाले फंक्शन में कैसे, और कैसे हम सॉर्टेड वाले फंक्शन में क्या चेंजिंग आती है मेमोरी के अंदर, लाइक कैसे स्टोर होती है लिस्ट। तो लेकिन जो मेन कंसेप्ट है, लाइक कैसे बाइनरी वैल्यूज कैसे स्टोर होती है मेमोरी के अंदर, वो हम ना कर लेंगे फिर दोबारा, ठीक है। वो अभी उस कंसेप्ट को समझे बगैर भी आपको समझ तो आ गई ना, मतलब कैसे हमने देख भी लिया कि कैसे हम मेमोरी एड्रेस लाइक लिस्ट का कैसे मालूम करते हैं, आईडी आईडी वाले फंक्शन से। यस मैम। ओके मैम। तो आज का लेक्चर हमारा इतना। अच्छा मैम, आप कोई क्वेश्चन कर रही थी, लाइक आज का टॉपिक किसके रेलिवेंट था, ऐसा कुछ जी पूछ। मैम, आपने स्टार्ट किया था कि वो मैं ये पूछी थी कि हम जैसे कल आपने बताया कि हमने लिस्ट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, हम्म। सोर्ट एंड सॉर्टेड का हमारा एंड हो गया था, तो आज हमने अपने इफ एंड एल्स वाली स्टेटमेंट से स्टार्ट किया। तो हम्म। मैम ये बेसिकली लिस्ट वाले टॉपिक में हमारी आज की जितनी हमने टर्म्स पढ़ी हैं वो लिस्ट में ऐड इंक्लूड नहीं है, ये डिफरेंट टॉपिक है। तो मैं ये पूछी थी कि मैम आज के टॉपिक का टाइटल क्या है जी, हमारा? टाइटल जो मेन था ना, वो ये डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में ना हमने इफ एल्स पढ़ना था, मेन यही है, और वो हमने पढ़ लिया है। और बाकी मैंने पीछे वाला कवर किया, लाइक लिस्ट वाला टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी था, तो इस वजह से मैंने वो आपका क्वेश्चन भी क्लियर किया। और बाकी हमने करेक्टर्स ऑफ लिस्ट भी पढ़ ली। वो करेक्टर्स मैंने बाद में इस वजह से पढ़ाई है, क्योंकि ना वो सारी जो है हमने पढ़ ली हैं पहले, बस हमने उनको ना समझ लिया कि भाई इसका मतलब क्या है। हमें पता था कि लिस्ट में हेटेरोजीनियस लाइक डिफरेंट वैल्यूज हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हम उसको डिफाइन कैसे करना है। तो बस वो हमने करेक्टर स्ट्रिंग में पढ़ लिया कि भाई हम इसको हेटेरोजीनियस कहते हैं, और डुप्लीकेट एग्जिस्ट कर सकते हैं। लाइक अब ये चीज़ें आपको ना इजीली समझ आ गई, इस वजह से मैंने सबसे लास्ट में ही करवाई हैं। और कैसे नेस्टेड हो जी। सकते हैं, लाइक लिस्ट नेस्टेड होती है, ठीक है, इस तरह। जी जी। ओके मैम। सो आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। और मैम प्लीज़ आपका कोई भी क्वेश्चन हो, लाइक आप स्लैक पे मुझे पिंग करें, मुझे पर्सनल मैसेज करें, मैं लाइक मीटिंग कर सकती हूँ, कोई भी एरर आए, और मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। और आप अपना जो है ये जर्नी पाइथन का कंटिन्यू रखिए, और इंशाल्लाह आप सीखेंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।